अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप भी बोर हो गए हैं रोज़ के सालन बनाने से, रोटी बनाने से, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। तो ये मज़ेदार सा लंच टिफ़िन आप लोग अपने बच्चों को भी पैक करके दे सकती है। और इसके साथ साथ जब भी आप लोगों को भूख लगे तो ये रेसिपी बिल्कुल 10 मिनट में बन जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बोल में मैंने डाले 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने पतला पतला काट लिया था स्लाइसिस में। तो प्याज डालने के बाद अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेसन। तो 1 कप मैं बेसन डाल रही हूँ। तो बेसन डालने से पहले आप लोगों ने बेसन को पहले अच्छे से छानना है, उसके बाद डालना है। तो 2 मिर्च डाले हैं मैंने। 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर जो होता है, कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ जीरा। और नमक आप लोग हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने 1/4 कप ही पानी डाला है इसमें। तो पानी डालने के बाद अब आप लोगों ने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो जैसे हम लोग पकोड़े का मिक्सचर नहीं बनाते वैसे ही आप लोगों ने इसका मिक्सचर भी बना लेना है। मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इसका मिक्सचर बनाना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस इस तरह से ही इसका जो मिक्सचर है आप लोगों ने इस तरह से चोड़ देना है इनको। तो ये काम तो बहुत अच्छे से हो गया, तो हम अब इनको साइड पे कर लेते हैं और चलते हैं ब्रेड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड की स्लाइसेस लिए थे, आप लोग देख सकते हैं 6 ब्रेड की स्लाइसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो अब हम लोगों ने ये मिक्सचर जो है ये ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, आप लोग कभी भी इसको ट्राई कर सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे आप लोग ये बना कर खा सकते हैं। और इसमें बहुत ही कम ऑयल भी लगता है, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। बहुत ही कम चीज़ों से ये आसानी से बन जाती है और आप लोगों के बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वो बिल्कुल कहेंगे कि ये तो पिज़्ज़ा की स्लाइसेस है, बिल्कुल पिज़्ज़ा की जैसे लगेंगी ये। तो इस तरह से हम लोगों ने बाकी के जो ब्रेड है वो भी सारे कर लेने हैं। अच्छा, और इस बीच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साइड में जो घंटी का निशान है उसको प्रेस करना भी मत भूलिएगा। इससे हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि इनको भी ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ पहुंच सकें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये ब्रेड हम लोगों ने सारे कर लिए थे। तो अब हम लोग चलते हैं इसको पकाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, उसमें हम लोग थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें ऑयल डाला है, बहुत ही कम ऑयल लगता है इस रेसिपी में। तो इस तरह से हम लोग ये ब्रेड रख लेते हैं और फ्लेम को आप लोगों ने इस टाइम पर बिल्कुल लो करना है। तो ये जब आप लोग रख लें इसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा ही फ्लेम को बढ़ा देना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर आप लोगों ने ये इसको फ्राई करना है इस तरह से। तो 1 मिनट तक आप लोगों ने इसको हाथ नहीं लगाना। 1 मिनट के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेना है और फिर 2 मिनट के बाद आप लोगों ने इसका साइड जो है ये चेंज कर लेना है। आप लोग देख लें, अगर ये ऊपर से ब्राउन हुआ तो आप लोग इसका साइड फिर दोबारा चेंज ना करें, वरना कि आप लोग बीच में देख भी सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने देखा था तो ये अभी तक अच्छे से कुक नहीं हुआ है। तो इस तरह से जब कुछ हो जाएगा, इसके जो अनियंस है ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, ये अच्छे से कुक हो जाएगा, तो बस हम लोग इसको निकाल लेंगे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है। तो ये बहुत ही जल्दी से हो जाता है और इस टाइम पर आप लोगों ने इसको इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो अब ये हमारा बिल्कुल अच्छे से ब्रेड जो है ये अच्छे से कुक हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्राउन ब्राउन सा कलर आ गया है अच्छे से। तो इस तरह से मैंने ये सारे ब्रेड के जो है ये कर लिए थे। तो अब मैंने इसको कट कर लिया था इस तरह से। आप लोग अपनी मर्ज़ी का शेप भी दे सकते हैं। तो आप लोग इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, आप लोग अपने फेवरेट सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप लोगों को जो अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया था, बहुत ही मज़े का लगा था। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई कर लें, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है।
तो रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में हमें ज़रूर से बता दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो निमराज किचन को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें इस तरह की क्विक एंड ईजी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।